अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं और तारिक मतीन हंसते मुस्कुराते आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर रोज़ की तरह हमारे सेशन का आगाज़ एक शेर से कि बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। और ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। हम नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं बोल रहे, ये अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अस्तगफिरुल्लाह, हम नहीं बोल रहे, ना हम बोल सकते, ना हमारा इरादा। ये ना में बोलना चाहिए, ये सोशल मीडिया बोल रहा था, सुबह से बोल रहा था और आवाम भर भर के झोलियां भर के ट्वीट्स कर रहे थे और फेसबुक। अच्छा, झोलियां भर के आपने ट्वीट्स कर दिया, वरना मुझे डर लगा। मैंने कहा ये जो भट्ट साहब ने शुरू किए ना, बख्त तख्त शख्स लख्त, मेरा अजीब पख हो गई है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, झोलियां भर के ट्वीट्स दे रहे। और बड़ी ये आवाम यार बहुत ही जलील आवाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, कमीने लोग हैं, चैन बोध किस्म के लोग हैं यार। ये नहीं बाज आ रहे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी किस्म के चैन बोध आवाम हमारी यार। तो इनको जो है ना नहीं बोल रहा, मतलब यार आप हंस रहे हैं यार, इतना मतलब गंभीरता वाला मामला है हर रोज की तरह, और आप हंस रहे हैं और आपकी हंसी खारिज हो, आज मेरी नहीं, आज आपकी हंसी खारिज हो गई है, रुक भी नहीं रही है। इसको कोई डांट वाट लगाना पड़ता, फिर कहीं और से खारिज हो। लेकिन खैर बहरहाल हम सोशल मीडिया पर ये जो लोग हैं इनके बारे में आपको बता रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे भाई यार? अच्छा हाँ, छोड़े। हाँ, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ओके हाँ यार, जो कुछ हुआ बहुत अजीब हुआ, बहुत हैरानकुन था, इसलिए कि आईने पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की, और तनकीद की इजाजत तो खैर है, सॉरी, लेकिन तज़हीक की, और इस तरह से उन पर इजाजत नहीं देता। लेकिन खैर ये अफवाज पे नहीं थी, ये डायरेक्टेड थी टुवर्ड्स जनरल बाजवा ओनली। अच्छा, डेडिकेटेड। मुझे और हाँ, मुझे नहीं पता थी, आप ये बता रहे हैं। हाँ, ये अफवाज पाकिस्तान की। देखिए आज का दिन बहुत अहम दिन था ना, कि आज कमान की तब्दीली की तकरीब है। तो एक तो सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहा था यौम निजात 29 नवंबर, और दूसरा ये पता नहीं ये बिल्ली वाइट है। अच्छा, वरना मैंने कहा ये रास्ता भी पीछे से काट गई, ये पता नहीं क्या होगा। अच्छा, पीछे से कुछ और काट सकती है, रास्ता नहीं, रास्ता आगे होता है। जो जिस पे चल गया था पीछे भी रास्ता ही होता है, हाँ, जिस पे हम चल के आते, ठीक है ना। अच्छा, तो बहरहाल यार आपने यौम निजात 29 नवंबर ये चल रहा था, ट्रेंड्स बहुत अजीब चल रहे थे। इनमें एक ट्रेंड तो ऐसा था कि वो आंखें फाड़ देने वाला, हैरान कर देने वाला था, उसमें लफ्ज़ गद्दार भी मौजूद था। अच्छा, जनरल बाजवा साहब के लिए। और बहुत ही अच्छा, मेरे लिए हैरानकुन ये ज़्यादा था, क्योंकि देखिए लोगों को पता है ये काबिल गिरफ्त है। हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में इस तरह की सोशल मीडिया स्टेटस पे लोग उठाए गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो मेरे लिए हैरानकुन इसलिए था कि ये जो लोग कर रहे हैं, ये एहतियात का दामन हाथ से छोड़ के कर रहे हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन था। मुमकिन तौर पर इसका नतीजा मुमकिन है 1 से 2 रोज में नजर आए, क्योंकि इदारे की एक पॉलिसी है, वो अपने चीफ्स के बारे में बर्दाश्त नहीं करता। जज वकार सेठ साहब जो हैं, उन्होंने जब फैसला दिया तो इदारे ने फॉर्मली उसका रद्द अमल दिया, और आसिफ गफूर साहब आए थे सामने। तो ये इदारे की पॉलिसी है, बड़ा अजीब था, लेकिन बहरहाल लोगों ने किया, और बहुत ज्यादा किया, भड़ास निकाल रहे थे लोग, ऐसा लग रहा था। और अच्छा, इनमें से बहुत से लोग वो हैं जो कुछ अर्सा पहले तक 5th जनरेशन वॉरफेयर में बाकायदा साथ दे रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, जनरल बाजवा साहब को भी, अफवाज पाकिस्तान को भी। लेकिन अब यही तमाम लोग जो है अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे थे, और गम गुस्से का इजहार करते हुए ज्यादा आगे निकल गए। लेकिन बड़ा हैरानकुन था। मे बी हमें 1 से 2 दिन में इसका नतीजा भी पता चले कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो ठीक है। चले अगेन हम क्लैरिफाई कर देंगे हम। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, जनरल बाजवा साहब ने जो है ना, जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, वो चलते हुए जा रहे थे, तो तब मैंने भी एक ट्वीट किया, शोल्डर्स डाउन, हेड डाउन, बोझल कदम। और मैंने ये ट्वीट किया, मुझे ऐसा लगा कि वो इस जगह पे अपनी मौजूदगी से कुछ
मजबूर सी बेजारी जाहिर कर रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा था। हाँ, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी हम और उस पर बहुत से लोगों ने तज्जिया भी किया और उसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया, जिस तरह वो चल रहे थे और जिस तरह शिकस्त खुर्दा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मायूस कह सकते हैं आप। मेरा ख्याल है बोझल का लफ्ज ज्यादा बोझल मुनासिब है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो तो बार बार अपनी तकारीर में बता रहे हैं काबिल फ़ख्र, मैंने 6 साल क़यादत की, मेरा इस इदारे से ताल्लुक़, काबिल फ़ख्र। तो एक सोल्जर तैयार होता है इस दिन के लिए। ठीक है, अफसुर्दगी अलग है। हाँ, अफसुर्दगी में और शिकस्तगी में एक फ़र्क है, वो नज़र आ रही थी, ये बड़ा अजीब था। चलो, ये अच्छा कि आप अफसुर्दगी और शिकस्तगी को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, वरना लोग कुछ और समझते हैं। अच्छा, हमने बात की इस तरह के रद्द अमल के नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो लोगों ने फेस किए। ठीक है, मुझे क्यों याद आया कि हमारे एक कमेंट किया है हमारे खैर खां ने, और मैं खुशगुमानी रखूंगा कि वो हमारे खैर खां हैं। हाँ। उन्होंने कहा, आप लोग कभी कभार बहुत ज़्यादा बात कर जाते हैं और आप लोग छत पे बैठे होते हैं तो गोली कहीं से भी आ सकती है। मेरी जेब में भी होती है अक्सर पैनाडोल की गोली होती है, मेरे बैग में जो लैपटॉप बैग है उसमें भी होती है पैनाडोल की गोली। तो भाई अर्ज ये कि जो स्ट्रेप्सिल्स भी होती है, तो जो ये जो गोली होती है, पैनाडोल की गोली भी जानलेवा साबित हो सकती है अगर आपकी सांस की नाली में फंस जाए। हाँ। तो इससे हम पैनाडोल की गोलियों से हम नहीं डरते। हाँ। पैनाडोल की गोलियों से हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, खैर, अब हम अपने थंबनेल की तरफ आते हैं कि जनरल बाजवा साहब के जाते ही काम हो गया। अच्छा, ये जो है ना, ये जो काम है हुआ ये है कि आजम नज़ीर तारड़ साहब, आज है 25 अक्टूबर को, महीना 4 दिन पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस्तीफा दिया। सही। इस्तीफा देने के बाद खबर ये आई बज़ाहिर कि जी जो जूनियर जजेस की तैनाती है, इस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब नाराज हुए हैं और वो इस्तीफा दे गए हैं। अच्छा, उसमें भी लोगों ने ये कहा कि पार्टी पॉलिसी अलग, तारड़ साहब को मजबूर किया गया मीर साहब की तरफ से, मुबैना डील वगैरह इस तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन फिर खुला ये कि गालिबन बड़े घर से नाराज़गी का इजहार किया गया कि आसपा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो नारे लगाए गए थे फौज के खिलाफ, और ये नारे नून लीग की जलसों में भी लगे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे, तो वो नारे लगाए गए थे। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब बैठे हुए थे, हंस रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए था। बड़े घर से नाराज़ी है, तो आजम नज़ीर तारड़ साहब के बड़ों ने बड़े घर वालों को राज़ी करने के लिए उनसे इस्तीफा ले लिया है। अच्छा, इस्तीफा ले लिया, हमारे सामने कभी मंजूरी की खबर नहीं आई। बिल्कुल। आज क्या चेंज आया है? इस्तीफा उनका मंजूर नहीं किया गया, उनको चेंज आया है, आज नए चीफ है। तो उस बड़े घर वाले की नाराजगी थी, तब इस्तीफा ले लिया था, अब बड़े घर वाले चेंज हो गए, तो अब जी मैंने भी खबरें देखी पढ़ी, और इस पे एक एनालिसिस भी चल रहा है कि जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं, जिस किस्म की वाइब्स दी जा रही हैं टुवर्ड इम्प्रेशन टुवर्ड्स द न्यू चीफ। अच्छा, ये मेरा ख्याल है दिस इज टू अर्ली टू जज। इसी तरह से बाज़ लोग, जनरल फैसल नसीर साहब, इमरान खान साहब ने जिन पे इल्ज़ाम लगाया, उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि कुछ सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई, फैसल वावड़ा भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, फैसल वावड़ा और कुछ सहाफ़ी जनरल फैसल नसीर साहब के साथ मौजूद थे। फैसल वावड़ा साहब, वावड़ा नहीं है। अब ये जो हैं वो तो इमरान खान साहब को बता रहे थे कि लॉन्ग मार्च होगा, लाशें गिरेंगी, अब पता नहीं क्या है ये जो चीज़ें हैं लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, और ये बात का बतंगड़ भी बन जाता है कई बार। सही। लेकिन बहरहाल कुछ अजीब है इस पूरे मामले में। और इसी तरह से आज एक तस्वीर है, उस तस्वीर में हमें फ्रेम में नजर आ रहे हैं मोहसिन बेग साहब, वो जो बंदूक लेके आ गए थे जब इनके घर पे छापा मारा गया था, उनका बेटा भी। तो ये जो है, ये दोनों बैठे होते उस तकरीब में। अच्छा, बेग साहब की एक तस्वीर और थी आसिम मुनीर साहब के साथ, तो उस पर बड़ी बातें हो रही थी। अब उसके बाद वो तकरीब में भी मौजूद थे, तो लोग इस पर बड़ी बात बना रहे हैं। इन चीज़ों से सवाल उठते हैं, ये ऑप्टिक्स हैं, ये सवालात को जन्म देते हैं। तो ये आज फिर दोबारा सवालात उठे हैं कुछ। चले, ठीक है। अच्छा, अब एक शिकवा, मेरा शिकवा आपसे, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब ने आज फॉर्मली भी नए आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद दे दी। खान साहब की मुबारकबाद अभी तक नहीं पहुंच सकी भाई। तो खान साहब की मुबारकबाद का शिकवा मुझसे क्यों, खान साहब से करें। अच्छा, अगर आप मुझे खान साहब का प्रो और तर्जुमान और प्यारा और लाडला और दुलारा समझ रहे हैं, तो
वो मैं नहीं हूँ, मैं खान साहब पे जहाँ जहाँ तनकीद होती है तो मैं खान साहब को सपोर्ट जरूर करता हूँ। नहीं, ये हम मैंने हाँ। मेरा सवाल सिर्फ फॉर द एनालिसिस है कि व्हाट मतलब इसके पीछे क्या रीजनिंग हो सकती है कि खान साहब की तरफ से भी, क्योंकि होता यह है आज तक की तारीख में बेशक कोई ऑपोजिशन लीडर ही हो और छोटे लेवल का भी कोई हो तो वो भी फॉर्मली फोन करके कर देता है भाईजान मुबारक हो गए, ठीक है ना। तो खान साहब ने पागल लगे रहे तो वो अभी तक खान साहब ने वो वाला फोन नहीं किया यार। अच्छा मेरा ये ख्याल है, देखिए मुझे एक और चीज का जवाब देने से पहले, हमें ना कुछ चीजें बदलती दुनिया के साथ, नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हम जो जदीद दुनिया उसके तरीके आहिस्ता आहिस्ता अपनाते जा रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें बदलनी चाहिए। मुझे एक चीज का जवाब दें, आईजी लगता है सूबे का पुलिस चीफ, कभी ये होता है कि वजीर आला मुबारकबाद दे रहा हो, वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा हो, ऑपोजिशन लीडर मुबारकबाद दे रहा हो, ये होता है? होता तो नहीं, लेकिन होना चाहिए भाई यार, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए ये फिर आईजी के केस पे भी होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के केस पे भी होना चाहिए, ये सबके साथ होना चाहिए। ये जो हम आर्मी चीफ साहब को न जाने क्या बना लेते हैं, ये बड़ा अजीब है। दूसरा एक और ज्यादती होती है, ये गालिबन 96 वगैरह से कहीं से मुसलसल जारी है कि या 95 से, इसको चेक कर लेंगे दोबारा, कि जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है, ये ओहदा तीनों फोर्सेस में जाता रहा है, बिल्कुल एयरफोर्स नेवी में ज्यादा जाता रहा है। अब ये ओहदा जो है वो मुस्तकिल तौर पे मुस्तकिलन इधर ही है, तो ये वहां भी जाना चाहिए यार, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम इदारे बराबर है ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो ये वहां भी जाना चाहिए। तो बहरहाल खान साहब ने मुबारकबाद क्यों नहीं दी? मेरा ख्याल ये है कि एक, खान साहब को शिकायतें हैं और इदारे में मौजूद अफसरान से शिकायतें, फैसल नसीर साहब का उन्होंने नाम ले लिया, आसिम मुनीर साहब जो हैं नए चीफ, उनके हवाले से नून लीग ने पहले एक इंप्रेशन मरियम ने दे दिया था, मुख्तलिफ चीज़ें हुई। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब कॉशियस है और ठीक है, अच्छी बात है। नए चीफ साहब जो हैं वो इदारे की पॉलिसी अपने डायरेक्टिव से कुछ दिनों में डिफाइन करेंगे, और जनरल अमजद शुएब साहब ने एक मुतालबा किया है कि वो GHQ की और ISI की टीम बदल दें ताकि अवाम में एतमाद बहाल हो। ये जनरल अमजद शुएब साहब का मुतालबा है। तो इन तमाम चीज़ों से चीज़ें बहाल होंगी, एतमाद बहाल होगा या चेंज नज़र आएगा, मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। वैसे PTI ने मुबारकबाद बतौर पार्टी दे दी, पार्टी दे दी, चले ठीक है, आपका पॉइंट है। अच्छा हम इसी मामले पे बात कर लेते हैं कि जनरल बाजवा साहब की लेगेसी पे, जनरल बाजवा साहब की लेगेसी पर हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा मुझे छोड़े, ये बताएं कि रूहानी राब्ता क्या होता है? मैं आपसे वही उस पे आ रहा था कि अब देखें, अब वो जिस्मानी तो हो नहीं सकेगा या क्योंकि वो दूर जा चुके हैं। हाँ दूर जा चुके हैं ना, अब वो कुर्बतें नहीं है तो वो फासले बढ़ गए, तो फासले में तो यही होता है। जानू मैं तुम्हें याद कर रहा था, तो जानू को रूहानी तौर पे याद हो। अच्छा ये तो जज्बाती होता है, रूहानी कैसे होता है? हाँ रूहानी होता है कि वो एक गोल दायरा काट के उस पर कुछ बिछा के वो बत्तियां जला के वो दोनों वो तो रूह बुलाने का अमल होता है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि एक होता है जिस्मानी इलाज, उसमें कट लगता है, इंजेक्शन लगता है, ड्रिप लगती है, गोली खाई जाती है, सिरप पिया जाता है, ये होता है जिस्मानी इलाज। एक होता है रूहानी इलाज, जिसमें कलाम इलाही पढ़ के उसकी बरकत से इलाज होता है और फूंक मार दी जाती है या अल्लाह से दुआ कर ली जाती है, ये रूहानी इलाज है। तो मेरा ख्याल है ये जो दुआ का ताल्लुक है ना, कि बाजवा साहब इज विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर द आर्मी, he is wishing all the best for the army and he is hoping for the same in return, ये शायद रूहानी ताल्लुक है। बड़े जोकीले हैं आप, वैसे मैंने देखा है यार, आप सिस्टम की बात नहीं, और कैसे इतनी सादगी से कर जाते हैं आप यार, मुझे बताएं और कैसे होगा रूहानी राब्ता कैसे होगा? मुझे बहुत अच्छा ठीक से भाई रूहानी तो मैंने उन्होंने देखा है, वो कराची में होता है, जोगिया पाशा, सावित्री माई, आमिल कासिम बंगाली, तो ये होता है भाई वो रूहानी, तो बाकी तो रूहानी नहीं होता। अच्छा नहीं ये तो जाली रूहानी है यार, ये तो मतलब लोगों, और ये रूहानी नहीं, ये काला जादू है, काला जादू है ये, मतलब इस किस्म के जो यानी जो लोग रूहानी ये जो लूटने बैठे हैं ये लोग, हाँ ये तो गलत लोग हैं। हाँ तो यानी रूहानी राब्ते सही नहीं। रूहानी जो है ना वो दुआओं की हद तक है, आप दूसरे को उसके लिए ऑल द बेस्ट कहें, अल्लाह से दुआ करें उसके लिए। चलो ऑल द बेस्ट, हम भी ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं, लेकिन ये अच्छा जी अब थोड़ा सियासत की तरफ आ जाए प्लीज, ठीक है ना। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी और PDM
इस वक्त बुरी तरह के तरीके से फड़फड़ा रही है, तड़प रही है, कुछ कर रही है। और अब उनका जोर ये हो गया है, जो हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, कि किसी तरह खान साहब हुकूमत में रहें। हाँ, पहले ही हुकूमत से निकाल रहे थे। आप कह रहे नहीं जी पाजी बैठे रहो यार, की हो गया तो की हो गया यार। मतलब देखिए परेशानी इतनी है कि जरदारी साहब जो हैं वो अभी थोड़ी देर पहले फिर शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं। सही। तो ये बार बार मिल रहे हैं। इन्हें करना क्या है, ये चाहते हैं कि पंजाब असेंबली में हमजा की हुकूमत आ जाए, हुकूमत गिरा दें। और इजलास चल रहा है, ये वो काम कर नहीं सकते। अच्छा, पीटीआई के पास पूरा मौका है, बस असेंबली तोड़ दे। तो ये लोग जो है ना, ये कह रहे हैं इमरान खान असेंबली ना तोड़े। ठीक है, आज हसन मुर्तजा गए हमजा से मिलने, पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलने, और बाहर आके उन्होंने कहा अवामी मैंडेट इसकी तौहीन ना करे, इसको जारी रखे। ठीक है, फंसे कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फंसे ऐसे हैं ये लोग कि ये चाहें कि पंजाब असेंबली तहलील ना हो, तो पंजाब में हुकूमत पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही की चलेगी इलेक्शन तक, ये अपने काम करेंगे। सबसे बड़े सूबे में ये लोग फंसे हुए हैं, ये लोग अपने काम नहीं कर सकते, मियां साहब को भी लाना है। अच्छा, पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है और ये अपने वादे के मुताबिक, दावे के मुताबिक नहीं करवाते पूरे मुल्क में। न्याजी जाओ इलेक्शन सिर्फ पंजाब में करवा देंगे, ये पंजाब में इलेक्शन करवा देते हैं। जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और जो इन लोगों का ग्राफ है इस वक्त महंगाई की वजह से, ये लोग और मार खाएंगे, इलेक्शन हारेंगे तो इमरान खान आ जाएगा। यहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में तो डेफिनेट है। तो अगले 5 बरस के लिए असेंबली की मुद्दत, तो जब इंतखाबात होंगे अगस्त में, अक्टूबर में, दरमियान में किसी वक्त, या मुद्दत पूरी होने पे, तो क्या पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे? नहीं, बलूचिस्तान में, सिंध में और कौमी असेंबली के पूरे मुल्क में। तो पंजाब में हुकूमत होगी पीटीआई की, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत होगी। फिर वहां ये लोग फंड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एमएनएस को दे रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, मशीनरी इनके हाथ में होगी, अफसरशाही इनके हाथ में होगी, पुलिस वाले इनके हाथ में होंगे, और यहाँ निगरान सेटअप हो गई नहीं, क्योंकि यहाँ तो असेंबली की मुद्दत है 5 साल की। तो निकाले तो फंसते, नहीं निकाले तो फंसते, न मरे चैन न मारे चैन। तो क्या करें? अच्छा, पूरे पाकिस्तान में बर वक्त इंतखाबात हो, मुद्दत पूरी होने पे, तो भी फंसते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने भी इन लोगों को टाल दिया, निकाल दिया। अब ये जो आईएमएफ ने कहा है कि $800 अरब के आप टैक्सेस लगाएंगे, उसमें भी फंसते हैं। करें तो क्या करें? पूरी मुद्दत पे जाते हैं तो मार पड़ेगी, अभी इंतखाबात करवाते हैं तो मार पड़ेगी। तो अब ये फंसे हुए हैं। और मियां साहब जो है ना लंदन से, उन्होंने कहा तुम लोगों ने मेरी सियासत तबाह कर दी है। तो वो ये कह रहे थे तब भी कि ना निकालो इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए, ना निकालो, हाथी है, अपने बोझ से खुद गिरेगा। तो मियां साहब को बताया कि नहीं मियां साहब, 6% पे आ गई है शरह नमू, और जीडीपी ग्रोथ है, रेमिटेंसेस हाई हैं, ट्रेड हाई है, एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई हैं, तो चीजें बहुत अच्छी आ रही हैं, इमरान खान आगे निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो गिरा दो। अब वो गिरा दी तो भी फंस गए। अब मियां साहब कह रहे हैं ये क्या किया, तो कहते मियां साहब आपसे पूछ के किया है। तो मियां साहब कहते हैं गलत किया है, तो कहते मियां साहब आपसे पूछ के किया है। अब फंस गए बुरी तरह से। चलिए ठीक है, ज़्यादा मुझे याद है हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए, वो आखिर में डिस्कस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, लेकिन हम इसको इन कॉन्टेक्स्ट रखने की कोशिश करेंगे। हमारा थंबनेल था कि मरियम सफदर के चाचू ने पॉलिश की डिबिया खत्म कर दिया। अरे हाँ, ये बड़ा जबरदस्त, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक और नई चीजें खबर, जनरल साहब जो हैं नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, उनको शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है। जब तकर्रुर हुआ तब मुबारकबाद दी, यानी तैनाती का नाम चला गया, समरी चली गई, तब मुबारकबाद थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकात किया, कि कॉल इन किया, तब मुबारकबाद दी। अब उन्होंने क्योंकि कमान संभाल ली है फॉर्मली, तो फोन करके मुबारकबाद दी है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल से हमें ऐसा आर्मी चीफ मिला आप जैसा। मतलब इससे पहले वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उससे पहले राहील शरीफ साहब, उससे पहले अशफाक परवेज कैनी साहब, उनमें क्या खराबी थी? यानी आप ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अल्लाह के फजल से मिले ऐसे, तो भाई वो कैसे थे और क्यों थे? और आप तो उनकी खिदमत को भी खराज तहसीन, खराज अकीदत ही पेश कर रहे हैं। तो मासूमियत में बोल दिया यार उन्होंने, बैकग्राउंड में गाना ही आपने वो कर दिया, चला दिया, मालिशियत में बोल दिया उन्होंने। गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, कहीं माओ की दुआ पूरी हुई और हमें जनरल मिल गया। ओके, खैर बहरहाल। अच्छा, जाते जाते हम एक बात बड़ा मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि हर रोज आपके हम कमेंट्स देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, और हम बताने का ये मकसद होता है कि हम एक और गोली वाला कमेंट है। नहीं, एक और गोली वाला नहीं, एक और
एक साहब मतलब उन्होंने कमेंट किया, अब चूंकि वो उन्होंने अकाउंट होता है बनाया हुआ तो उनका नाम नहीं पता, वो इंडो पाक के नाम से एक जो है नाम अकाउंट, उन्होंने कहा जी उन्होंने एक तो हमें पसंद किया और उन्होंने हमें एक्सटेंड बताई पसंद करने की। एक्सटेंड क्या पसंद करने की? वो इस वक्त अमेरिका की रिमोट स्टेट है अलास्का, ठीक है, वेरी यख जो है मैंने पढ़ा था ये, आपने पढ़ा था ना ये, हाँ। और उनको हमारा व्लॉग, हमारा ये सेशन रेकमेंड किया गया न्यूयॉर्क से, उनके एक दोस्त ने। उन्होंने कहा जी आज का आप ज़रूर देखें, मौलाना फजल रहमान की शान में इन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं वो आप देखें। उन्होंने देखा वहाँ उनके पास इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है और उन्होंने स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट नेट होता है वो लगा के हमारा ये सेशन देखा, डीजल से चलने वाला जो हमने एक तस्करा किया था कल, और हमने उसकी मजम्मत भी की थी। हाँ, हमने उसकी मजम्मत की। देखिए #खंजीर_डीजल इज बैड ट्रेंड नहीं होना चाहिए फॉर आवर पीपल एंड द ऑडियंस, तो ये नहीं होना चाहिए, अवामी बहबूद का नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चले ठीक है, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, मेरे ख्याल में हमें कुछ बचा नहीं आज मुस्कुराने के लिए हंसने। आज हम कुछ जो बचा था वो लुटाने के लिए आए थे हमने हंस लिया। मेरे पास हम जितने शेर थे मैं पढ़ चुका हूँ, आखिरी तकरीर सुनाने के लिए आए थे और वो सुना के चले गए। अब रूहानी ताल्लुक कायम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी हमसे रूहानी ताल्लुक ही कायम रखें, लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर दिया करें, और हमें दुआ में याद रखें। दुआ में याद रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया।